क्लास 6 साइंस चैप्टर 2, 6 का चैप्टर 2 क्या है? भोजन के अवयव। भोजन के अवयव पहला टॉपिक है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या हैं? खाद्य पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वे पोषक तत्व कहलाते हैं। हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या हैं? ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। सरल का जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बोहाइड्रेट ये हो सकते हैं। वसा ये बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। वसा बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। खनिज वे ऐसे तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा होती है। खनिज की हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यह हड्डियों, दांतों और लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन ये शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये शरीर के विकास में मदद करते हैं। विटामिन वह कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं। फाइबर यह भोजन में मौजूद आहार फाइबर है। यह आंतों की नियमित गति को सुगम बनाता है और कब्ज को रोकता है। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? यह हमारे शरीर की आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी के साथ प्रदान करता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों का कंप्लीट मिश्रण जो पर्याप्त मात्रा में हमें प्रदान होता है, जिससे हमें हमारे शरीर को पूरा पोषण मिल जाए, वो संतुलित भोजन होगा। कमी से होने वाले रोग। ये रोग आहार में लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होता है। इसके लक्षण क्या हैं? रुका हुआ विकास, पैरों का पतला होना, पेट फैला हुआ। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? विकास की पूर्ण या आंशिक गिरावट, ऊर्जा की कमी, ये सब लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। इसके क्या लक्षण हैं? मुड़े हुए पैर, मुड़ी हुई रीढ़, विकृत जोड़ की हड्डियाँ। डी है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून आना और सूजन, कमजोरी, ये लक्षण हैं स्कर्वी रोग के। आयोडीन की कमी से गॉइटर नामक बीमारी हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि का थायराइड ग्रंथ बढ़ जाता है। मंद विकास स्लो हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। इसमें थकान महसूस होता है, भूख ना लगना, त्वचा पीला पड़ जाना, ये आयरन की कमी एनीमिया के लक्षण हैं। चैप्टर 3 पार्ट 3 कपड़े के लिए फाइबर। रेशे दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे वे फाइबर जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण कपास, जूट, रेशम और ऊन। दूसरा क्या है? कौन सा? सिंथेटिक फाइबर। एक हो गया नेचुरल फाइबर और एक हो गया सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक फाइबर मीन्स सिंथेटिक रेशे। मानव निर्मित फाइबर जो पौधों और जानवरों के स्रोत से नहीं बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है? जो आदमी द्वारा बनाया जाता है, जो
मानव निर्मित होता है। उदाहरण रेयान, पॉलिस्टर आदि। पादप स्रोतों से प्राप्त रेशे। पादप से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? कपास। कपास काली मिट्टी और गर्म जलवायु में उगाया जाता है। जूट, सेकंड जूट के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जूट के तने से पौधे से प्राप्त किया जाता है। पशु स्रोतों से रेशे। पशु स्रोतों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? ऊन। भेड़ के मोटे ऊन और रेशों से बने सूत से ऊनी कपड़ा काता जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट नामक कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। ऊन का प्रसंस्करण। इसमें 4 चरण शामिल हैं। ऊन को प्राप्त करने के लिए 4 चरण शामिल हैं। नंबर ए, बाल काटना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बाल काटेंगे भेड़ का। भेड़ की खाल से ऊन को हटाने की प्रक्रिया। सेकंड, ग्रेडिंग। क्षतिग्रस्त ऊन से ऊन को अलग करने की प्रक्रिया। सी, कार्डिंग। ऊन को धोने और सूखने के बाद की प्रक्रिया। इसे रोलर्स के माध्यम से पारित किया जाता है। फोर्थ, कताई। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रेशों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और फिर सूत बनाने के लिए खींचा हुआ मोड़ दिया जाता है। कपड़े सूत से बनाए जाते हैं जो बदले में रेशे से बनाए जाते हैं। सूत से कपड़ा बनाना, यह 2 प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। नंबर 1, बुनाई। कपड़े बनाने के लिए यार्न के 2 सेटों की प्रक्रिया को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। यह करघे पर किया जाता है। सेकंड है बिनाई, निटिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपड़े बनाने के लिए एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। वह हाथ की मशीनों द्वारा किया जाता है।